दक्षिण भारत के प्राचीन समय की बात है। वह समय जब धरती पर राजाओं के साथ साथ वन्य जनजातियां भी अपने अपने हिस्से के जंगलों में रहती थीं। कल्लाहस्ती पर्वत की तलहटी में, जहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष, झरनों की मधुर ध्वनि और हवा में मिट्टी की सुगंध फैली रहती थी, वहीं एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के पास ही एक विशाल जंगल था और उस जंगल में रहता था एक निषाद शिकारी, थिन्नप्पन। उसका शरीर बलवान, चेहरा कठोर, लेकिन आंखों में करुणा थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ शिकार पर जाता था। तीर कमान चलाने में वह इतना निपुण था कि उड़ते पक्षी को भी गिरा सकता था। परंतु थिन्नप्पन में एक अलग बात थी। वह हर जीव को मारते समय भगवान से क्षमा मांगता था। वह कहता, हे ऊपर वाले, मुझे और मेरे परिवार को पेट भरने के लिए ही यह करना पड़ता है, मुझे क्षमा करना। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, हमारे पूर्वज शिव भक्त थे, तू भी उन्हें याद किया कर। थिन्नप्पन मुस्कुराता, अम्मा, मुझे उनका रास्ता नहीं पता, पर अगर वो जंगल में हैं तो मैं एक दिन जरूर उन्हें ढूंढ लूंगा। एक दिन शिकार की तलाश में थिन्नप्पन बहुत दूर निकल गया। सूरज डूबने लगा, आसमान सुनहरी छटा में नहाया था। वह एक पहाड़ी पर चढ़ा और वहां उसे दिखी एक पुरानी, आधी टूटी फूटी गुफा। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। वहां पत्थर से उभरा हुआ एक स्वयंभू शिवलिंग था। गुफा में मंद हवा चल रही थी, पर एक दीपक की लौ बिना हिले जल रही थी। थिन्नप्पन ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जंगल की नीरवता में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। उसके कदम रुक गए। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। थिन्नप्पन को कोई मंत्र, कोई नियम नहीं आता था। उसने अपने कंधे से पानी की मशक उतारी और उसी से शिवलिंग पर पानी डाल दिया। फिर जंगल से लाया ताजा मांस का टुकड़ा वहां रख दिया। क्योंकि उसके पास फूल या प्रसाद कुछ भी नहीं था, उसने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा भोजन है, इसे स्वीकार कर लो। वह हर दिन आता, कभी फल लाता, कभी मांस, कभी अपने मुंह का पानी चढ़ाता। कभी कभी तो वह अपने जूते उतारे बिना ही शिवलिंग पर झुक जाता। पर उसके हर कर्म में सच्ची भावना थी, दिखावा नहीं। गुफा में अक्सर एक साधु बैठा रहता था, शिव योगी। वह थिन्नप्पन को देखता और सोचता, यह क्या कर रहा है? यह तो शिव की मूर्ति को अपवित्र कर देगा। पर जब भी वह शिवलिंग की ओर देखता, उसे लगता जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। वह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं थी, वह थी कल्लाहस्ती का वायुलिंगम, जहां स्वयं भगवान शिव वायु रूप में प्रकट थे। कहा जाता था कि वहां हवा की लहरें भी मंत्र जपती हैं। नमः शिवाय। धीरे धीरे थिन्नप्पन का मन बदलने लगा। अब शिकार उसके लिए केवल भोजन का साधन नहीं था, बल्कि भगवान को अर्पण करने का माध्यम बन गया था। वह हर प्राणी में शिव का रूप देखने लगा। एक रात वह गुफा के बाहर बैठा तारों की ओर देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या शिव मेरे जैसे एक शिकारी को भी अपनाएंगे? क्या उन्हें केवल वे लोग प्रिय हैं जो ग्रंथ पढ़ते हैं? जवाब आया, भीतर से, भक्ति में नियम नहीं होते, केवल प्रेम चाहिए। थिन्नप्पन ने उसी क्षण प्रण लिया, अब मैं केवल उनका ही हो जाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई उस महान भक्त की यात्रा, जो आगे चलकर भक्त कन्नप्पा नयनार कहलाया, जिसने भगवान के लिए अपने प्राणों से भी प्यारी चीज, अपनी आंखें समर्पित कर दी। कई दिन बीत चुके थे। थिन्नप्पन अब रोज उसी गुफा में आता, कभी शिकार से लाया मांस चढ़ाता, कभी फलों का अर्पण करता।